नमस्कार इंडिया। तो जब आप एक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, जब आपका बजट 10 लाख के करीब है और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका स्टांस एसयूवी वाला हो, तो आपके ख्याल में कौन सी कार आती है? दो तीन कार हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ये कार, रेनॉल्ट की काइगर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक कस्टमर ओनरशिप रिव्यू। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक वॉक अराउंड इस कार का। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस कार की ये देखिए। तो ये कार की अब मैं अपने पास रखता हूँ। देखिए, मैं कुछ बटन भी नहीं कुछ प्रेस करूँगा और मैं कार के पास जाता हूँ। देखा आपने, कार अनलॉक हो गई विदाउट एनी बटन। मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, कार अनलॉक हो गई है। अब देखिए कार लॉक हो गई है। जैसे मैं पीछे गया, वापस आऊँगा, कार अनलॉक हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है इस कार का। चलिए अभी दिखाते हैं फ्रंट से। देखिए कुछ इस तरीके से लगती है आपसे फ्रंट से ये कार। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिया है रेनॉल्ट ने इस कार में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये DRL हैं, नीचे इसके ही आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, और यहाँ पे मिल जाता है देखिए आपको प्रोजेक्टर सेटअप, हेडलैम्प, वो भी LED में। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेनॉल्ट का लोगो, और ये क्रोम स्ट्रिप ग्रिल पे बहुत ही बढ़िया लगती हैं। देखिए साइड की तरफ जब आते हैं तो साइड में आपको सबसे पहले दिखते हैं एक बढ़िया एलॉय व्हील्स जो 16 इंच में है। डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। और ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको मिलता है ORVM। आपको देखिए डुअल टोन कार है क्योंकि ये, तो आपको ब्लैक में मिल जाता है। उसी पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। जब आप और साइड में चलते हैं तो आपको मिलता है डोर हैंडल, वो भी आपको ब्लैक में दिया हुआ है। और ये देखिए जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको मिलती है एक LED टेल लाइट। जी हाँ, इसमें टेल लाइट भी LED में है, और एक ये C शेप में ऐसे जलती है। यह है इसका पूरा बैक का व्यू। यहाँ पे ये जो ब्लैक क्लैडिंग लगी हुई है रेनॉल्ट के लोगो के साथ, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे आपको काइगर लिखा हुआ मिल जाता है नीचे, और ये रेनॉल्ट के लोगो में अंदर मिल जाता है आपको बैक कैमरा। बहुत ही प्यारा सेटअप किया है कैमरा, ऐसा आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगा। और ये क्रोम स्ट्रिप वापस आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट है। बैक ग्लास से मिल जाता है आपको एक वाइपर, लेकिन यहाँ पे डिफॉगर नहीं है RXT ऑप्शनल मॉडल में। और ये देखिए इसका स्पॉइलर, रियर स्पॉइलर, ये काफ़ी यूनिक है। ये भी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आता है। ये देखिए काफ़ी यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है, और एक ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। तो ये था पूरा बैक लुक। तो ये देखिए कंप्लीट वॉक अराउंड। यहाँ पे आपको ये रूफ रेल मिल जाती है जो कि फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब आप इस पर 50 kg का लोड कैरी कर सकते हो। और ऊपर मिल जाता है आपको शार्क फिन एंटीना भी। देखिए वापस से कार लॉक हो चुकी है जैसे ही मैं थोड़ा पीछे आया। ये देखिए कंप्लीट साइड व्यू। तो ये सब 4 मीटर की कार है SUV स्टांस के साथ। आपको एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 250 mm का। तो आपको किसी भी रास्ते पे जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में, सिटी में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कोई जो बैड अंडुलेशंस होते हैं, पोर्ट होल्स होते हैं, और अगर किसी आप ख़राब रास्ते पे भी जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ही इन कार का फ़ायदा होता है जिसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस होता है। चलिए अंदर से भी देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए डोर सेटअप। डोर पे आपको ये लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये ओल्ड क्लास है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता ये ओल्ड क्लास है। ये आपको एक काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ मिलता है, और होल्ड करने में भी काफ़ी सॉलिड लगता है। तो ऐसा कोई ओल्ड क्लास नहीं है, एक डिफरेंट है बाकी नॉर्मल कार से। जब आप डोर को देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक ये सिल्वर नहीं, आपको कुछ गोल्ड कलर की एक पूरी स्ट्रिप मिल जाती है। ये इसका डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं,
ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन है, और ये आपको रियर विंडोज़ को लॉक करने का बटन भी मिल जाता है। और जो इसका डोर हैंडल है ये क्रोम में नहीं है, ये पियानो ब्लैक में दिया हुआ है। जब आप अंदर की तरफ देखते हैं तो सीट कुछ इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ पे अभी कवर चढ़े हुए हैं, तो देखिए सीट काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील पे भी ये लेदर रैप्ड करवाया है बाद में, लेकिन इस तरफ आपको लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल। राइट साइड में आपको कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। ये है इसका कुछ MID, जब ऑन करेंगे तब देखते हैं। और जब सेंट्रल कंसोल में जाते हैं तो देखिए ये है इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैनुअल हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए इनका फील बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एक USB पोर्ट मिल जाता है, और ये आपको इस साइड पे मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन। तो देखिए ये भी एक डिफरेंट टच है काइगर में। नॉर्मल कार्स में आपको स्टीयरिंग के पीछे कहीं मिलते हैं, इस साइड या फिर इस साइड, जो भी पुश स्टार्ट स्टॉप के बटन होते हैं, लेकिन काइगर में आपको मिल जाता है सेंट्रल कंसोल में। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये AMT वाला वेरिएंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक AMT वाला गियर लीवर मिल जाता है। और आपको पैडल दिखाऊं तो आपको सिर्फ इसलिए 2 पैडल मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल कंसोल में तो आपको स्पेस मिलता है वो कवर्ड मिलता है। ये देखिए, तो ये भी काफ़ी एक प्रीमियम टच है। आप इसे कप होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं या किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको पूरा एक स्पेस मिल जाता है, तो ये कंप्लीट एक ही स्पेस है। तो आर्म रेस्ट आपको बढ़िया मिल जाता है, कुशनिंग के साथ मिलता है। हैंड ब्रेक मिल जाता है। और थोड़ा अंदर चलें तो आपको देखिए इसमें 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं। एक ऊपर मिलता है और एक नीचे भी ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और काफ़ी स्पेस है इसमें, तो आप अपना काफ़ी सामान भी रख सकते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है काइगर में। एक थोड़ी सी कमी जो रह जाती है वो है यहाँ पे IRVM आपको मैनुअल वाला, ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, मैनुअल वाला मिलता है। लाइट में भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है, ये भी आपको थोड़ी नॉर्मल वाली मिलती है, लेकिन सच ज़्यादा कमी नहीं है, क्योंकि आपको एक पीछे भी लाइट मिल जाती है जो पीछे के पैसेंजर्स को भी के लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे आपको सनशेड मिल जाता है। सनशेड में आपको मिरर मिल जाता है को पैसेंजर साइड पे, और ड्राइवर साइड पे आपको कोई मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है आपको। तो जब आप कॉल लेंगे, जब आपने फ़ोन कनेक्ट कर रखा है विद दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो आप कॉल को डायरेक्टली उठा सकते हैं और बात कर सकते हैं। और कॉल से रिलेटेड सारे कंट्रोल आपको मैंने दिखा दिया, वो स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। तो अगर देखिए मैं इस सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता हूँ। वैसे काफ़ी सही पोजीशन पे ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पीछे का स्पेस देखते हैं, पीछे कितना स्पेस आता है। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ जब हम आते हैं तो आपको अगेन वही एक गोल्डन सी फिनिश आपको डोर पे मिल जाती है, पूरे डोर पे। और आपको विंडो के अप एंड डाउन करने का यहाँ पे बटन मिल जाता है। वही आपको डोर हैंडल पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और ये अगेन लॉक अनलॉक करने का स्विच। सीट कुछ इस तरीके से है इसकी। ये देखिए, सीट पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर ये देखें आर्म रेस्ट, तो आपको आर्म रेस्ट देखिए मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स और एक फ़ोन होल्डर भी। ये भी एक यूनिक टच है। जब अंदर आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे AC वेंट। जी हाँ, आपको इस कार में पीछे की साइड AC वेंट मिल जाते हैं विद 12 वोल्ट सॉकेट। तो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, आर्म रेस्ट में अपना फ़ोन रख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है, देखिए, डोर का व्यू।
नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और पीछे से अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड का व्यू मिलता है। काफ़ी बढ़िया लगती है। और स्पेस की बात करें तो देखिए मैंने सीट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दी थी, और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरे पैर भी काफ़ी अच्छे से नीचे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया स्पेस है, कोई भी स्पेस की कमी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि स्पेस की कमी है उन्हें बैठ के देखना चाहिए, तब बताना चाहिए। और अगर बात करें 3 लोग बैठने की, तो देखिए मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपना हाथ दिखाता हूँ आपको, तो मेरा हाथ पूरा कॉर्नर तक पहुँच नहीं रहा है सीट के। तो इसका मतलब 3 लोग बैठ सकते हैं। हम लोग आल्टो क्विड में बैठ जाते हैं 3 लोग, इंडियन लोग। तो ये तो उनसे काफ़ी बड़ी कार है, तो हम लोग इंडियंस इसमें भी एडजस्ट कर ही सकते हैं आराम से, काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो 3 लोग जा सकते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा बूट भी दिखा देता हूँ आपको। चलिए बूट दिखाता हूँ आपको। बूट का आपको यहाँ पे एक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, और जब आप बूट ओपन करते हैं तो आपको मिल जाता है एक 420 लीटर का स्पेस। देखिए काफ़ी बढ़िया स्पेस है, मोर देन सफिशिएंट एक फैमिली के लिए। यहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन आपको स्विच, ये हुक मिल जाते हैं कुछ अपना सामान टांगने के लिए, लेकिन लाइट नहीं है। तो ये था अबाउट बूट। आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। तो ये हो गई पूरी लॉक। अभी हम बुलाते हैं अपने अजय सर को और उनसे लेते हैं एक ओनरशिप रिव्यू। तो देखिए हमारे साथ आ चुके हैं अजय सर, ये इनकी कार है। तो वेलकम अजय सर टू आवर चैनल नमस्कार इंडिया। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, रेनॉल्ट काइगर, ये आपने कब खरीदी, आपको कितने में पड़ी? ये मैंने लगभग 15 दिन पहले खरीदी है धनतेरस पे, ओके और लगभग 9,50,000 60,000 अराउंड पड़ी है मुझे ऑन रोड जी, इन पुणे विथ इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल। बढ़िया है। तो मेन थिंग मैं इसके लिए गया क्योंकि ये बजट में अंडर 10 लाख जो फीचर्स ये ऑफर कर रही है रेनॉल्ट, अदर कोई कार में आता नहीं। एक निसान की मैग्नाइट है, सेम कार है, दोनों सेम कार है, लेकिन बस निसान के साथ में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि निसान के शोरूम्स या आउटलेट जो बोलते हैं ऑल ओवर बिल्कुल। इंडिया कम है। मुझे जी। थोड़ा गांव में भी जाना पड़ता है जो मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पर रेनॉल्ट का शोरूम है लेकिन निसान का नहीं है। रेनॉल्ट के आप काफ़ी जगह शोरूम देखोगे, लेकिन रेनॉल्ट अब ओवरऑल इंडिया में मिल जाता है इसीलिए आपको। मेरा, और मेरी प्रीवियस कार भी रेनॉल्ट की थी, रेनॉल्ट क्विड, ओके जो मैंने करीबन 3 साल यूज़ की है। जी। उसी के बाद नेक्स्ट टाइम अगेन आई हैव अपग्रेडेड टू रेनॉल्ट कीगर ओनली। बढ़िया है। तो ये कौन सा वेरिएंट है आपका? ये RX TO वेरिएंट है, सेकंड टॉप आता है AMT में। ओके, तो ये RXT ऑप्शनल है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, और आपने AMT वेरिएंट लिया है। तो आपने बताया जैसे ये आपको 9.5-9.60 के आसपास पड़ी है पुणे में ऑन रोड। तो आप पे पहले भी रेनॉल्ट की क्विड रही है, तो पहला एक्सपीरियंस आपका रेनॉल्ट के साथ कैसा था? और मतलब शायद अच्छा ही रहा होगा, तभी आप रेनॉल्ट पे वापस से गए हैं। तो एक आप बता सकते हैं क्विड के साथ आपका ओनरशिप रिव्यू कैसा था? क्विड मैंने 3 साल चलाई है करीब जी। और मुझे एक्सपीरियंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना रेनॉल्ट की सर्विस में प्रॉब्लम आया है। इवन 2 बार लास्ट में मुझे RS से सपोर्ट की जरूरत भी पड़ी है, तो मुझे इमीडिएटली सपोर्ट मिल गया, विद इन 1 आवर उनका कॉल आ गया और असिस्टेंट भी मिल गया है। तो मुझे Okay. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि लोग में थोड़ा सा डर है कि रेनॉल्ट में अभी इतने शोरूम्स नहीं है, जैसे अगर आप देखो मारुति मारुति हो गए, हुंडई हो गए, इनके सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन रेनॉल्ट का मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं आया 3 साल में, और क्विड ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। 3 साल मैंने चलाई है, करीबन 3 साल में मैंने 40,000 किलोमीटर चला ली थी, जो काफ़ी लंबा होता है, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो भी। हाँ। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी कोई चीज़ हुई नहीं है। जस्ट एक अपग्रेड चाहिए था 3 साल बाद। फर्स्ट कार अपनी ऐसे रहती है, फर्स्ट कार आप पहले एक अपना बजट के अकॉर्डिंगली लेते हैं, फिर नेक्स्ट कार पे जब हम अपग्रेड करते हैं तो फिर हम उसमें थोड़े से और फीचर्स देखते हैं, थोड़ी बड़ी गाड़ी देखते हैं, उसमें हम अपग्रेड इसलिए ही करते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, मेरी भी क्विड ही थी, मैंने 6 साल चलाई है, और मैं भी काइगर पे ही जाने वाला था CVT वेरिएंट पे, लेकिन फिर कुछ समहाउ इस तरीके से हुआ कि मैंने अर्बन क्रूज़र खरीद ली। लेकिन हाँ, रेनॉल्ट से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। क्विड भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है अपने बजट में, अपनी कैटेगरी में। हम ज़्यादातर लोग मारुति को प्रेफर करते हैं, आल्टो पे जाते हैं, लेकिन क्विड इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन। इसी तरीके से काइगर भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है इस कैटेगरी में, इस बजट में, जो आपने एकदम परफेक्टली चूज़ किया है। चलिए और कुछ बता पाएंगे आप काइगर के बारे में? मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है इसका जो लुक है,
एक बिल्कुल। स्पोर्टी लुक आता है जो अपने यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अपीलिंग होता है। हाँ और हम लोगों को एक एसयूवी टाइप भी चाहिए। 10 लाख में अगर आपको मिनी एसयूवी आ जा रही है, एसयूवी आ जा रही है, तो आप कभी भी ले लोगे। हाँ। दूसरी चीज़ मुझे लगा इसका स्टांस, जो हाइट लगता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा है। जब आप चलाते तो ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई छोटी कार चला रहे, आप लगता है कि इवन एसयूवी चला स्कॉर्पियो के टक्कर में लगते हो जब अंदर आप अगर सीट के हाइट एडजस्टमेंट करके बैठो तो हाँ ऐसा बिल्कुल हाइट बिल्कुल। पे आ जाते हो आप। दूसरी चीज़, बोनेट से पूरा रोड दिखता है जब आप कार ड्राइव करते हो, अगर सीट प्रॉपर्ली एडजस्ट है तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसमें ये चीज़। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से आपने ज़्यादा कार चलाई नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पता होगा कि इसमें कितना माइलेज मिल रहा है कितना, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ही वो पता लगता है माइलेज के लिए। तो हम एक काम करेंगे, हम थोड़े महीने बाद जब आपका एक थोड़ा सा 5-6 हज़ार आप किलोमीटर चला लोगे, एक हम फिर से ओनरशिप रिव्यू लेंगे, जहां आपसे हम और चीज़ें पूछेंगे कि काइगर में आपको कैसा कंफर्ट मिल रहा है, जब आप हाईवेज़ पे जाते हैं तो आपका कितना माइलेज मिल रहा है, सिटी में भी कैसी, क्योंकि आपने AMT लिया है तो सिटी के लिए ही लिया होगा बेसिकली, तो आपको सिटी में AMT से कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी अगर इस वीडियो में और कुछ आप बताना चाहें काइगर के बारे में तो? टाइगर के बारे में वैसे तो मुझे सब चीज़ ठीक लगी है। एक दो तीन चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी लगी है कि रेनॉल्ट अगर दे सकता तो काफ़ी प्रीमियम हो जाते। जिस तरह ये सेकंड टॉप मॉडल है, लेकिन ये ORVM जो है ऑटो फोल्ड नहीं होते, ऑटो फोल्ड नहीं करने पड़ते। अगर ये ऑटो देता तो छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन अगर कस्टमर को मिल जाती तो कस्टमर काफ़ी खुश होता। दूसरा, एक सनरूफ नहीं आता है इसमें किसी भी मॉडल में। हाँ। अभी सनरूफ का काफ़ी क्रेज चल रहा है। अगर एक सनरूफ हो जाए हाँ, तो काफ़ी बिल्कुल। मतलब प्रीमियम आ जाए, मतलब कोई चीज़ की हाँ, कमी ना हो। मतलब ऑप्शन दे सकते हैं, जिसे भी अगर लेना है वो ले सकता है, जिसके बजट में नहीं है, जिसे नहीं चाहिए सनरूफ वो ना ले, लेकिन एक ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और ये तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये होना चाहिए, ऑटो फोल्डिंग ORVM होने चाहिए। कुछ और दूसरा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है अभी तक, काफ़ी चलाई भी नहीं है क्योंकि 15 दिन हो रहे हैं लेके। नहीं, बिल्कुल आपको ज़्यादातर चीज़ें पसंद आई होंगी तभी आपने कार खरीदी है, नहीं तो कोई भी ऐसे कार नहीं खरीदता अगर दूसरी कोई कार भी पसंद कंपेयर की थी, लेकिन जो फीचर्स मुझे इसमें बिलो 10 लाख मिल रहे हैं उसके लिए मुझे 15 लाख 13 लाख दें। जैसा वेन्यू भी मैंने चेक की थी, जो नहीं वेन्यू के लिए मुझे अराउंड 12.5 लाख देने पड़ रहे थे। ब्रेजा मैंने देखी थी, ब्रेजा के लिए भी 13 लाख जा रहे थे। बिल्कुल। इवन XUV 300 भी जो मैंने देखी वो 13 लाख तक जा रही थी, हाँ, W6 ऑप्शनल वाली। तो उससे बेटर फिर मैंने यही सोची कि विद इन बजट आ रही है और सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्पेस की बात करें तो आपको स्पेस कैसा लगता है इस कार में? स्पेस काफ़ी बढ़िया है अंदर से। अगर आप देखोगे कैबिन में जो स्पेस मिलता है 5 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी बढ़िया स्पेस है। अगर आप ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट पूरा पीछे भी ले लेते तो जो रेयर सीट पे पैसेंजर बैठे उनके लिए लेग रूम में ना कोई दिक्कत होगी ना हेड रूम में दिक्कत होगी। हाँ। लेग स्पेस, नी स्पेस जो बोलते हैं काफ़ी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी दिखाया भी, मैंने इस सीट को मतलब जो भी अभी पोजीशन पे है वो मेरे लिए परफेक्टली पोजीशन है ड्राइवर साइड, और मैं उसके पीछे बैठ के देख रहा हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है 5 लोग भी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कुछ आपको लगता है कि काइगर के बारे में और क्या अच्छी चीज़ें लगी? लुक तो है ही इसका, लुक तो इसका बेस्ट इन द क्लास है, लेकिन आपको और कुछ इसके बारे में अच्छा लगा हो? जैसा अगर मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्विड से मैंने अपग्रेड की है AMT की घर पे, जो मुझे लगी है एक इंजन नॉइज इसमें बहुत कम हो गया है। बिल्कुल स्मूथ है। अब ये हो सकता है मैं AMT लिया इस वजह से लगा है, लेकिन जब ट्रैफिक में रहते हो या फिर आप जब हाइट पे चल रहे हो, जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, थोड़े से घाट हो गए, थोड़ी सी ड्राइविंग की है वहाँ पे, तो जो टेंशन होता है एक मैनुअल से AMT पे शिफ्ट होने का वो समझ में आ रहा है। हाँ। कि कितना रिलैक्स मिलता है। बिल्कुल। आपका एक बार तो मतलब यूज़ में ही नहीं होता है जब आप AMT यूज़ करते हो, लेकिन इसमें जो लगा है कि गाड़ी पीछे नहीं आती है जब आप हाइट पे चढ़ने की ट्राई करते हो, गाड़ी आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं आती है या फिर वहीं पे स्टॉप रहेगी। और एक्सीलेटर भी ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है अगर आपको आगे चढ़ना है। 5 लोगों की कैपेसिटी से बैठ के हम लोगों ने ट्राई किया है। अच्छा। घाट चढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन नॉइस एकदम कम है और अंदर बैठने की जो फील आता है एक प्रीमियम गाड़ी का फील आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं सबसे सेटिस्फाइड हूँ इससे। बिल्कुल, जैसे मैंने भी अपनी ओनरशिप रिव्यू क्विड के बारे में बोला था, काफ़ी नॉइज़ है क्विड में। अभी शायद नई जनरेशन की क्विड में भी वो नॉइज़ कम हुई होगी, लेकिन रेनॉल्ट ने काइगर में तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। इसमें नॉइज़ आपको बाहर थोड़ी इंजन की नॉइज़ सुनाई देती है, लेकिन कैबिन के अंदर वो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देती। यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है, तो रेनॉल्ट को उसके लिए थम्स अप। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सेफ्टी रेटिंग की हम लोग बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, हाँ। सेफ्टी में कीगर इज 4 स्टार। हाँ। तो 4 एयरबैग मिलते हैं जो इस सेगमेंट की गाड़ी किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे। एक निसान मैग्नाइट है, लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है कि इसका 4 स्टार रेटिंग है, और दूसरा एक रेनॉल्ट का भरोसा आपको मिलता है। जो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बॉडी कभी कभी लगती है कि थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको सेफ्टी मिल रही है 4 स्टार और क्रैश रेटिंग में, क्रैश टेस्ट में अगर रेटिंग मिली है, पैसेंजर सेफ्टी इज मस्ट, कार पैसेंजर नहीं आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्ड क्वालिटी अलग होता है और सेफ्टी अलग होता है, तो इस कार में सेफ्टी है,
बिल्ड क्वालिटी आपकी जो ये मेटल की शीट है वो थोड़ी सी शायद पतली हो सकती है, लेकिन आपको इसमें रेनॉल्ट ने पूरी सेफ्टी दी है। 4 स्टार रेटिंग मिल रही है जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 4 स्टार एटलीस्ट हमें कार, जब हम कोई कार परचेज़ करें तो हमें ये देखना चाहिए कि वो 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग की हो। तो आपने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। इस बजट में, इस कैटेगरी में ये काफ़ी सही बैठती है। बेस्ट कार है, वन ऑफ द बेस्ट कार है 10 लाख के बजट में। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा उसके लिए। अभी के लिए हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है अजय भाई, थैंक यू फॉर दिस। तो दोस्तों ये था हमारा वॉक अराउंड और कस्टमर ओनरशिप रिव्यू। अभी कार ज़्यादा चली नहीं है, कस्टमर ने ज़्यादा चलाई नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन किस वजह से कार खरीदी है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका भी बजट सेम है, 10 लाख के आसपास है, आपको भी ऐसी कोई कार चाहिए, तो आप काइगर को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आपको अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।